साथियों, द कुश वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार में मचे राजनीतिक घमासान की कि आखिर नीतीश कुमार जी के मन में क्या है। क्यों नीतीश जी परेशान हैं, क्यों उनके लिए राजद परेशान है, या फिर भाजपा क्यों बदहाल है इस वक्त। तो उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ताजा घटनाक्रम एक बार मैं आप लोगों से साझा कर देता हूं। सभी दलों ने अपने अपने विधायकों की मीटिंग बुला ली है। नीतीश कुमार जी के जो प्रोग्राम हो रहे हैं उनके अंदर राजद के मंत्री नदारद हैं। उन मंत्रियों की कुर्सी बीजेपी के नेता भर रहे हैं। तो क्या समझा जाए, नीतीश कुमार जी उर्फ कुर्सी कुमार जी दोबारा से पलटी मारने वाले हैं? क्योंकि बिहार की राजनीति में राजद के लोग उनको वैसे भी पलटू चाचा या पलटू राम बोलते ही हैं। तो ये पूरी पटकथा कैसे लिखेगी, इसके पीछे के कारण क्या है? वैसे अभी जल्दबाजी है क्योंकि बाकी निर्णय आना है। राजद के नेताओं ने कह दिया है, तेजस्वी यादव जी ने, कि नीतीश कुमार जी अपना स्टैंड क्लियर करें और मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। ये कहने वाले नीतीश कुमार जी भी अब बीजेपी के लिए सॉफ्ट हो गए हैं। बीजेपी के नेताओं को अपनी अगल बगल बिठाना उन्होंने शुरू भी कर दिया है। अमित शाह जी ने कहा था कि हमने दरवाजे बंद कर दिए हैं नीतीश कुमार के लिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो जल्दी ये भी बयान देंगे कि दरवाजे ही तो बंद किए थे, खिड़कियां तो खुली हुई थी। तो अभी जो पूरी ये पटकथा है, अभी थोड़ा जो हमारा विश्लेषण है, थोड़ा जल्दबाजी भी हो सकता है, लेकिन हम फिर भी राजनीतिक विशेषज्ञों का काम यही रहता है कि हम लोग विश्लेषण करके दें। तो इसके पीछे जो कारण आते हैं, क्योंकि अभी पूर्ण बहुमत किसी के पास नहीं है। तेजस्वी यादव को भी यदि मुख्यमंत्री बनना है, लालू प्रसाद यादव जी चाहते भी हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, और उनके यही जो दबी इच्छा है मन के अंदर, कहीं ना कहीं उसी ने इस गठबंधन में खटास पैदा की है। आप याद कीजिए, जब यह सरकार बनी थी, रोजगार के मुद्दे पे बनी थी, रोजगार दिए भी गए, और इसके लिए बाकायदा पूरे बिहार के लोगों के बीच एक ट्रेंड भी चलाया गया, धन्यवाद तेजस्वी यादव जी, कि आपने हमें रोजगार मुहैया कराया। नीतीश कुमार जी इस पूरी मुहिम में कहीं नहीं थे, जबकि रोजगार देने का जो कार्य होता है वो बिहार सरकार का था, और उसमें मुखिया जो है वो मुख्यमंत्री होते हैं, जो नीतीश कुमार है। लेकिन कहीं भी उनको क्रेडिट नहीं दिया गया, तेजस्वी यादव जी को ही उसका पूरा का पूरा क्रेडिट देते रहा गया। और गठबंधन की बात यदि की जाए तो रामविलास पासवान जी एक बात बोलते थे कि लालू प्रसाद यादव जी यदि किसी को गले मिलाते हैं तो एक हाथ गर्दन पर रखते हैं कि कभी भी गर्दन दबाई जा सके। लेकिन क्या नीतीश कुमार जी की गर्दन दबाना इतना आसान काम है? तो राजनीतिक विद्वान तो कहेंगे नहीं, क्योंकि अब तक नीतीश कुमार जी का जो सफर रहा है वो चुनौतियों से भरपूर रहा है। यानी कि इसकी तुलना यदि मैं अपनी भाषा में करूं तो दो मगरमच्छों की नाक के ऊपर एक बत्तख के डांस के समान है, कि जैसे एक मगरमच्छ उनको खाने की कोशिश करता है तो बत्तख दूसरे मगरमच्छ के ऊपर कूद जाती है, जब दूसरा खाने की कोशिश करता है वो पहले वाले मगरमच्छ के ऊपर कूद जाती है। और इस तरीके से लगातार नीतीश कुमार जी बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। पीछे का एक वाक्य मैं आपको याद करा देता हूं। नीतीश कुमार जी ने पीछे विधानसभा के अंदर कुछ ज्ञान की बातें करती थी, सेक्स ज्ञान की बातें करती थी, जिसके लिए बहुत पूरे देश में उनकी आलोचना भी हुई। राबड़ी देवी जी ने भी कहा कि उन्होंने गलत बोला है, और उन्हें भी इस बात का पछतावा है। नीतीश कुमार जी ने इसके लिए बाकायदा अफसोस जारी किया कि यदि उनकी बातें किसी को बुरी लगी हों तो वो इसके लिए अफसोस जाहिर करते हैं। लेकिन मीडिया में जब यह मुद्दा बहुत चर्चा में था तो आप याद कीजिए, राजद के प्रवक्ता लगातार नीतीश कुमार जी को डिफेंड कर रहे थे। आप डिफेंड कह लीजिए उसको, या फिर ये कह लीजिए कि उस चीज को, जिस विषय को नीतीश कुमार खत्म करना चाहते थे, राजद प्रवक्ता लगातार उस विषय को और ज्यादा उछालने में लगे थे, ताकि नीतीश कुमार की और ज्यादा बेइज्जती या फिर और ज्यादा, जिसको हम कहते हैं मिट्टी पलीत हो,
उस विषय के ऊपर लोगों ने तमाम तरह के आरोप लगाए, ये भी बोला कि बुढ़ापा उनके सर पे असर कर गया है, असर दिखाना शुरू हो गया है चीजों में। लेकिन राजद के जो बड़े नेता थे उन्होंने नीतीश कुमार जी के बयान की निंदा की, लेकिन राजद के प्रवक्ताओं ने लगातार इस मुद्दे को हवा दी। क्या कोई भी प्रवक्ता बिना अपनी पार्टी प्रमुख के अपनी राय रख सकता है? तो जो भी जानकार हैं उन्हें पता है कि ऐसा संभव नहीं है। तो बहुत बिहार के पत्रकारों ने इसके ऊपर बोला कि राजद चाहती है कि नीतीश कुमार की बेइज्जती हो ताकि तेजस्वी यादव के लिए रास्ता तैयार हो। अब कब तक ये चीजें चलनी थी वो आप सब देख चुके हैं। इंडिया गठबंधन हुआ, उस गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार जी बने, पटना में बैठक बुलाई गई, नीतीश जी ने सभी दलों को जोड़ने की कोशिश की। उसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में मीटिंग रखी गई। हैदराबाद के अंदर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी गए, पूरी मीटिंग को हाईजैक कर लिया गया। नीतीश कुमार जी अलग थलग पड़ गए। कहां नीतीश कुमार जी सपना देख रहे थे कि उन्हें पीएम फेस बनाया जाएगा, कहां उन्हें संयोजक पद के लिए भी ऐसा हमें हमारे सूत्र बताते हैं कि संयोजक पद के लिए भी ये कंडीशन रख दी गई कि यदि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाते हैं तभी उन्हें संयोजक बनाया जाएगा। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी और केजरीवाल जी से खड़गे जी को संयोजक बनाने की डिमांड रखवा दी गई। तो अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे नीतीश कुमार जी। जब सीट शेयरिंग पे बात करने लगे तो ये भी सूत्र बताते हैं कि उनको उसमें भी उस तरीके की मनमाफिक सीटें नहीं दी जा रही थी। और तीसरी तरफ लालू प्रसाद यादव जी चिर परिचित अंदाज में, जो उनका सबको इस अंदाज के कायल रहते, जब वो जेल में थे तब भी विधायकों के पास फोन करते थे। उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में जेडीयू के विधायकों के पास डोरे डालने शुरू कर दिए कि यदि गठबंधन टूटता है तो तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार जी इस चीज को भांप चुके थे। उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह को भी बदल दिया क्योंकि उनकी नजदीकी आरजेडी से सामने आ रही थी, और पूरी की पूरे जो अफसरशाही थी उसको भी बदल दिया। और अब जो विश्वसनीय सूत्रों से पता चल रहा है कि कभी भी वो इस्तीफा देके फिर से सबसे ज्यादा शपथ लेने वाला रिकॉर्ड बनाते हुए बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि बहुमत किसी के पास, अभी आरजेडी के पास इतना बहुमत नहीं है। अब यदि हम प्रवक्ताओं की बात का यदि दावा करें, वो कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं रहेगा सत्ता में आना। नीतीश कुमार जी के लिए आरजेडी पूरे रोड़े अटकाएगी, लेकिन 5 एमएलओ की कमी है, 5 विधायकों की कमी है। वो विधायक कहां से पूरे हों? यदि एमआईएम का विधायक भी उनके साथ आ जाता है, यदि जमा खान भी उनके साथ आ जाता है जो कि जेडीयू में अभी जो बीएसपी के सीट से जीते थे, तब भी 4 विधायकों की कमी रहती है। वो कहां से लाए जाएं? तो इसलिए बात तो यहां तक आई है कि जीतन राम मांझी जी को भी अप्रोच किया गया है कि भी आप हमारे साथ आ जाइए, लेकिन जीतन राम जी के जो एमएलए हैं वो तो भाजपा ही एमएलए हैं जो बीजेपी के कहने से चुनाव लड़े थे और जीते थे। तो कुल मिलाकर एक संकट की घड़ी है पूरे देश में। राजनीतिक रूप से सबसे बड़ी खबर है, न्यूज चैनल्स को मसाला मिल गया है, बिहार में फिर से बहार है और पूरी तरीके से न्यूज चैनलों के लिए वहां पे फिर से खुला दरबार है। चलिए 1-2 दिन में दोस्तों इसके ऊपर तय हो जाएगा कि किसकी वहां सरकार बनने वाली है और किसकी बिगड़ने वाली है और किसके को मन महसूस के रहना पड़ेगा। लेकिन इसके एक बहुत बड़ा प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनाव पे रहने वाला है, क्योंकि एक गठबंधन जिसका सूत्रधार ही नीतीश कुमार जी थे, यदि वही भाजपा के साथ चले जाते हैं तो आप समझ लीजिए विपक्ष की तैयारियों को कितना बड़ा झटका इसमें लगने वाला है। चलिए दोस्तों, अभी की जो बड़ी घटना थी उसके ऊपर मैंने अपनी बात रखी। आप लोगों की क्या राय है वो आप कमेंट में बता दीजिए। ऐसे ही जो भी ताजा घटनाक्रम रहेगा मैं उनसे आपको अवगत कराता रहूंगा।